हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है पार्ट 4 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम लोगों ने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाए थे। आज के चैप्टर में या आज के पार्ट में हम ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि एक जो प्रोजेक्टाइल है वो इस शेप का या ये पाथ फॉलो करता है, जनरली ये किस चीज का पाथ है? ये सर्कुलर पाथ है, ये एलिप्टिकल पाथ है, पैराबोला का पाथ है, ये किसका पाथ है? इज समथिंग दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम एक प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी का जो पाथ है या जो ट्रैजेक्टरी है उसका इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू डू इट। जैसे मान लीजिए कि ये एक मोशन हुआ है एक प्रोजेक्टाइल का, और इस पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट जो इसने अचीव की थी वो ये थी। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है दोस्तों, विच इज h। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि यहां पे दो पॉइंट्स हैं 1 और 2 विच आर एट द सेम लेवल, ठीक, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, एंड इनकी हाइट जो है बेस से वो है से x, ठीक, या y डैश कर देते हैं। एक्सेस से कंफ्यूजन हो इसलिए y डैश कर दिया, या और भी इजी कर देते हैं, इसे h कर देते हैं, छोटी हाइट वाला h कर देते हैं। ठीक, अब आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि यहां से इस पॉइंट से, अब ये पाथ ऐसे फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, राइट, इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, विच इज, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं एक ही हॉरिजॉन्टल लेयर पे हैं, मतलब उनकी हाइट h ही है, छोटे वाले h, तो कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन आप लोग क्लियर है? जब प्रोजेक्टाइल जाता है तो एक ही हाइट को वो दो बार अचीव करता है, एक जाते समय और एक बार आते समय, तो ये 1 और 2 वो दो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इसको कितना टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो किया जाए, दो तरीकों से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला तरीका यह है, केस 1, क्या किया जाए दोस्तों, इस केस में इसकी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? हाइट कितना होता है? एक प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट h होता है वो क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g, विच इज नथिंग एल्स। u साइन थीटा क्या है? उसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल वाला कंपोनेंट, तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं u y बाई 2g या u स्क्वायर y बाई 2g। यहां तक आप क्लियर है? आपने क्या किया, हाइट जो है, जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर और u y, विच इज u साइन थीटा इज नथिंग एल्स बट हाइट का उसकी इनिशियल वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है दोस्तों? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा
बाई जी होता है, यही होता है ना, 2u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा मतलब यू वाई, मतलब 2u बाई जी। ठीक, तो ये है अपना इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, u साइन थीटा y कॉम्पोनेंट 2u बाई जी। यहां तक आप लोग क्लियर है? आर वी क्लियर टिल नाउ? अगर ये दो इक्वेशन है हाइट और टाइम में, और इनमें एक कॉमन वेरिएबल है विच इज यू वाई, दोनों में इक्वेट कर देते हैं, यू वाई की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो यू वाई की वैल्यू क्या होगी, टी जी बाई टू। यू वाई की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 से टी टाइम ऑफ फ्लाइट जी बाई 2, यही हो जाएगी ना। इसको उठा के हम पहले वाले में रख देते हैं, तो पहले वाला क्या है, h इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू है टी जी बाई 2, तो टी जी बाई 2 का होल स्क्वायर और इंटू 1/2g, यही है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये जी स्क्वायर में से एक कट जाएगा तो जी हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, राइट। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 8h बाई जी अंडर रूट। ये दोस्तों समझ में आया? टाइम का वैल्यू क्या हो गया, 8h बाई जी अंडर रूट। ठीक, अब थोड़ा सा सोचिए, अगर पूरा प्रोजेक्टाइल जो यहां से लेके ऐसे जा रहा है एंड फाइनली इट इज फॉलिंग हियर, उसमें जो टाइम लग रहा है उसकी पूरी फ्लाइट का, उसका ये वैल्यू है। तो अगर यही प्रोजेक्टाइल, ये भी तो एक उसका छोटा सा सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल है, ये एक उसका छोटा सा सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट, ये जो प्रोजेक्टाइल है दिस वन, 1 से 2 वाला जो पाथ है, ये भी तो एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल का पार्ट है, मोर्स के पाथ का पार्ट है, तो सेम हॉरिजॉन्टल है। तो क्या हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट h माइनस h, तो कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा t इज इक्वल टू, सेम उसी इक्वेशन का हम एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, 8h की जगह h माइनस h, क्योंकि पहले वाले केस में पूरी हाइट थी, इस बार हाइट कितनी है, ये पूरी वाली हाइट h माइनस ये, तो हमारी ये वाली हाइट आ जाएगी h माइनस h डिवाइडेड बाई g अंडर रूट। इतना टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या किया हमने, हमने हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच का रिलेशन निकाला, ये आया रिलेशन, इसी से एनालॉजी ड्रॉ कर ली, छोटे रूप में हमने लगा दिया, छोटा वाला रूप ये है, तो टाइम इज इक्वल टू 8h बाई जी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखिए 1 से 2 तक पहुंचने के लिए इस जर्नी का जो टोटल टाइम है उसका आधा टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने के लिए, राइट। हम लोगों ने पहले वाले पार्ट्स में ये डिस्कस किया है कि अगर पूरी जर्नी में टाइम t लगता है तो आधा डिस्टेंस या तो यहां से यहां तक जाना या यहां से यहां तक आना, ये जो डिस्टेंस है ये पूरी जर्नी के t का आधा होता है, t बाई 2। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारी इस जर्नी का टाइम t लग रहा है यहां से यहां तक, तो ये वाला पार्ट कवर करने में कितना लगेगा, t बाई 2 लगेगा और t बाई 2 लगेगा। ठीक है,
अगर ऐसा है तो अब आ जाते हैं वर्टिकल साइड पे, हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस वाई विच इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कैसे करेंगे? वाई साइड की हम बात कर रहे हैं तो सारा हम वाई वाले कंपोनेंट्स कंसिडर कर लेते हैं, और यहां से चूंकि यहां पे हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो होता है, वी वाई जो है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे वो जीरो होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो होता है, तो यहां से हमारा ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाता है। तो अगर ये वाला कंपोनेंट हमारा जीरो हो जा रहा है तो क्या किया जाए? सिंपल सी बात है, एस वाई की हमारी वैल्यू क्या है? h माइनस एच, क्योंकि हम किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? ये वाला जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस ये, और ये है हाफ ए का वैल्यू g, और टाइम क्या है हमारा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर t था तो ये उसका आधा है, t/2 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग एल्स। यहां से आप टाइम को सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको यही वैल्यू देगा, अंडर रूट 8 h माइनस एच बाई जी। तो है ना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट कि एक पॉइंट 1 से 2 के बीच में जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगता है? अंडर रूट 8 h माइनस एच बाई जी। दोस्तों इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। कैसे? इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग ऐसे बनाया जा सकता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 एंड 2 तो दिया हुआ है, यहां पे एक और पॉइंट दे दे 3 एंड 4, ठीक है, और पूछ दिया जाए कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। सोचिए, यहां से यहां तक के जाने का हमारे पास टाइम है, यहां से यहां तक के जाने का टाइम है, हम निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका हाइट, पहले वाले केस का हाइट h1 था, इस वाले केस में हाइट जो है वो h2 है, ठीक है ना। तो h1 वाला वैल्यू हम निकाल, h1 के से हमें ये वाला इक्वेशन हम पहले वाले 1 to 2 के बीच का टाइम निकाल लेंगे। 3 से 4 वाले टाइम में हमारा h माइनस h2 की बात आ जाएगी इस वाले, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और इस जर्नी की बात हो रही है हाफ, तो 1/2 कर देंगे। सॉल्व करिए इसको, मैं नहीं बता रहा, बस हिंट दे रहा हूं कि केस 1 से 2 तक जाने के लिए क्या हो जाएगा? 1 से 2 तक जाने के लिए अंडर रूट 8 h माइनस h1 बाई जी हो जाएगा। 3 से 4 तक जाने के लिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8 h माइनस h2 बाई जी हो जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सा टाइम आएगा आप लोग के पास? आप लोग के पास जो टाइम आएगा वो ये वाला हो जाएगा, ये टाइम आ जाएगा, ये और ये, और फिर आप क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे तो यहां से यहां तक वाला टाइम आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, मजा आएगा आप लोगों को। तो अब चलते हैं, गिवन दैट दिस इज डन, लेट्स गो एंड कवर द ट्रेजेक्ट्री। हम कैसे कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है, या जो इसका पाथ है, ये पैराबोला का पाथ है, ये इलिप्स का पाथ नहीं है, सर्कल का पाथ नहीं है, पैराबोला है भी नहीं है। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। बिफोर दैट लेट मी रब इट। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्या इक्वेशन होता है? तो हम इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्या करते हैं? y और x के बीच में एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर ये हमारा प्रोजेक्टाइल है और इसके दो कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला कंपोनेंट विच इज vy और uy, और एक ये कंपोनेंट है विच इज ux, ठीक है ना।
इसके दो कंपोनेंट हैं यू वाई और यू एक्स, और ये थीटा एंगल पे मान लीजिए लॉन्च हुआ था। तो हम क्या करते हैं, एक्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं विच इज द डिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्टेंस कितना होगा, कितना समय ये उड़ा और उसकी उस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी, ये राइट, विच इज नथिंग एल्स, या टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यही करते हैं ना हम कभी भी इक्वेशन जब डिराइव करने की बात करते हैं तो हम y और x के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे भी हम वही काम कर रहे हैं। x इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज x, एक्सिस पे, वो कैसे हमारे पास निकलेगा, इस साइड में तो कोई भी हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो कितना टाइम है और कितनी वेलोसिटी है, उससे हमारा x या रेंज की वैल्यू आ गई, विच इज x अपॉन टाइम इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा। यही चीज हम एनालाइज कर लेते हैं y साइड पे भी। तो y का वैल्यू क्या होता है, y एक्सिस पे हम जानते हैं y एक्सिस पे ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इनिशियल होता है ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s यहाँ पे क्या है, y एक्सिस वाली हम बात कर रहे हैं, तो y और u t इनिशियल वेलोसिटी विच इज u y t, u y t का क्या वैल्यू होता है, u y t का वैल्यू होता है y इज इक्वल टू यू वाई टी का वैल्यू क्या होता है, y साइड पे u साइन थीटा, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है x अपॉन u कॉस थीटा। यही है ना दोस्तों, t का वैल्यू u साइन u y का तो वैल्यू है u साइन थीटा, और t का वैल्यू पहले वाली इक्वेशन से x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g, और t का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही है, ये क्या हो गया, यू यू कैंसिल हो गया, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। किस फॉर्म में है, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो, तो यही तो इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला होता है दोस्तों। यहां देखिए a की जगह tan थीटा, b की जगह जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है। हम क्यों नहीं कहते हैं कि एलिप्स के फॉर्म में है, क्योंकि एलिप्स का इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है, क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है। दिस इज y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में है, इसीलिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, देखने में ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो इसे और सिंप्लीफाई कर देता है। क्या करते हैं, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, आपको याद करने वाले इक्वेशन के फॉर्म में जो कि रहता है उस फॉर्म में डिराइव करते हैं। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, कॉस थीटा यहां पे हम इसे लिख देते हैं, मैं इस साइड को रब कर देता हूं, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, स्पेस भी हम लोगों को मिल जाएगा। हम इसे कैसे लिख दें, हम इसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, या g को हम नीचे लाते हैं और ये लिख देते हैं 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा
ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन थीटा कट गया, और कॉस थीटा एक और यहां पे जो बचा हुआ था वो कॉस थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है, यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, क्या मतलब साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता था, रेंज का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग एल्स बट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, विच इज नथिंग एल्स बट रेंज, ये रेंज का फॉर्मूला होता था ना। तो अब यहां पे ये वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बचा था तो ये भी एक्स स्क्वायर टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये है इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इस इक्वेशन को यूज करके दोस्तों हम ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कन्वीनियंटली ये हमारे ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा, हमें मजा आएगा सॉल्व करने में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, लेट्स स्टॉप इट हियर। आज हमने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया जहां पे 1 और 2 के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना टाइम लगेगा वो हमने पता किया, और दूसरा हमने ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन निकालने की कोशिश की, विच इज नथिंग एल्स विच इज y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। क्या किया हमने, x साइड पे टाइम का x इज इक्वल टू टी इंटू यू कॉस थीटा होता है, तो हमने टाइम का वैल्यू निकाला, फिर दूसरा y साइड पे हमने निकाला यू बाई टी माइनस जी टी स्क्वायर, सॉल्व किया है मैथमेटिकली, बस सॉल्व किया है, और हमने ये प्रूफ किया कि ये पहली बात तो इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला है, और दूसरी बात व्हाट इज द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा आज का सेशन में। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन, जिसमें हम इस इक्वेशन को यूज करके ना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, इमेजिन करिए कि सड़क पे आपको स्टंट दिखाना है, फुटबॉल है पड़ी हुई लेकिन दो दीवार है, एक दीवार ऐसे एक दीवार है, दूसरी दीवार ऐसे है, आपको यहां से ऐसा स्टंट दिखाना है कि बॉल ऐसे जाए और फिर ऐसे जाए, बॉल इसके टॉप को टच करे और फिर नीचे गिरे। लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन डू इट, इस इक्वेशन को यूज करके आएंगे, बट कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग बच्चों। I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you for watching this.